गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का आरंभ करते हुए पहले तो अमृत चंद्राचार्य ने शुद्ध आत्मा रूप समय सार को नमस्कार किया और उसके बाद में जिनवाणी सदा जयवंत बरते ऐसी प्रार्थना की। इसको आशीर्वादात्मक वो नमस्कार कहते हैं। जिनवाणी तो अनंत भगवान की दिव्य धुनी का सार है, इसलिए उनको नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिनवाणी हम और आप तक पहुंचे इसमें आचार्यों का भी योगदान। दूसरी बात यह है जिनवाणी सदा जयवंत बरते, इसका अर्थ क्या है? कल थोड़ी चर्चा अपन ने की थी। जयवंत बरते माने दुनिया उसकी जय के नारे लगाते रहे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि यद्यपि निमित्त है, फिर भी अनिवार्य फैक्ट है, अनिवार्य तथ्य है। माने उसके बिना कभी किसी को ना आज तक सम्यक दर्शन हुआ है और ना होगा। आप कहेंगे सम्यक दर्शन तो दो प्रकार का होता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज भी तो होता है ना, तो निसर्गज भी वास्तव में अधिगमज ही होता है और अधिगमज भी वास्तव में निसर्गज ही होता है। इस भव में देशना ना मिली हो और पहले भव की देशना हो तो उसको हम निसर्गज कह देते हैं। अथवा देशना के तत्काल बाद कोई असर ना हुआ हो, लेकिन बात उसके क्षोभसम ज्ञान में जम गई हो और फिर विषय के साल में लग गया, धंधे पानी में लग गया, फिर 10 साल बाद 15 साल बाद जो पहले समझा था देशना लब्धि में वही स्मृति में आए धारणा में से, तो उससे भी सम्यक दर्शन 15 वर्ष बाद हो तो तत्काल तो कोई दिखेगा नहीं उपदेशक, तो उसे भी हम निसर्गज कह देंगे। अब अंतर क्या रहा दोनों में, बोलो सुशील जी? इसको जो स्मरण आया क्योंकि वो इसी भव का है इसलिए बोलते हैं उसे स्मरण, और पिछले भव का याद आए तो उसे बोलते जाति स्मरण। खत्म, कुछ बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है। जाति स्मरण कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैसे देखिए, हम 70-80 वर्ष के जो लोग हो गए हैं, सुमन भाई आपको 60-65 वर्ष की बातें याद हैं कि नहीं है? तो 65 वर्ष की आप बात याद आपको आ सकती है तो कोई जीव अभी मरा है और मरते समय उसके साथ दुर्घटना हुई, घटना हुई, अच्छी घटना हुई, कुछ भी हुआ, तो उसके 4 साल बाद उसे याद आ गया तो कौन सा गजब है? तो 60 साल पुरानी बात याद आ सकती है तो 4 साल पुरानी बात याद आने में कौन सी आश्चर्य हो गया? क्या गजब हो गया? क्या समझ में ना संजीव? आत्मा तो वो एक ही है ना। या तो फिर ये मानो कि देह में थी वो स्थित धारणा, धारणा ज्ञान देह में होता है कि आत्मा में? अवग्रह यह अवाय धारणा और उसके बाद में होती है स्मृति, फिर पृथ्वी ज्ञान, फिर तर्क और अनुमान। तो धारणा तक वो चीज आ गई तो वो 50 साल बाद भी स्मरण आ सकती है, 100 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी आ सकती है, तो 5 साल बाद क्यों नहीं आ सकती? 5 वर्ष के बच्चे को जातिस्मरण हो जाता है ना, 7 वर्ष के 8 वर्ष वाले को। और वो घटना ऐसी होती है अधिकांश कि उसने मेरी हत्या कर दी थी, उसने मेरा गला घोंट दिया था, उसने मुझे जहर दे दिया था। अधिकांश तो दुर्घटनाओं की ही बात आती है। क्यों? तो हमने तत्व ज्ञान पहले सुना हो और हमारे वो स्मृति पृथ्वी ज्ञान में आकर के धारणा तक आ गया हो, तो वो धारणा में से वो कभी भी स्मृति में आ सकता है। वो तत्व ज्ञान भी आ सकता है।
उसे बोलते हैं अधिगमन। तो अधिगमन में अपन कहते पहले भव का उपदेश भी काम करता है, तो इसी भव की 25 वर्ष पुरानी बात क्यों काम नहीं करेगी, है ना। इसलिए वो तो सिर्फ इतना बताने के लिए कहा है, दो भेद किए हैं कि अभी तत्काल में कोई उनका गुरु दिखाई नहीं देता। फिर पूज्य गुरुदेव श्री के केस में ही है कि ऐसे संप्रदाय में पैदा हुए जहां सम्मदृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता मरकर। गीत में था तुम्हें, और वहां फिर 8 वर्ष की उम्र तक कोई उनको उपदेश का चांस नहीं मिला। जब तक उनको नहीं मिला तो नहीं मिला ना। और फिर मान लो जो कि उनको तो जाति स्मरण भी नहीं हुआ, उन्हें सारे जीवन भर बहुत डंके की चोट इस बात का निषेध किया कि मुझे जाति स्मरण हुआ। जाति स्मरण तो दूसरे को हुआ और उसको उनने सुना, लेकिन वो तत्व ज्ञान उनके ख्याल में आ गया ना। समय सार को पढ़ के आया तो उससे 2 बातें एक साथ सिद्ध होती हैं कि वो श्रीमंदर परमात्मा की दिव्यधनी जो सुनी थी वो भी याद आ सकती है, और सीधा समय सार पढ़ के भी हो सकता है। देशना लब्धि में जरूरी नहीं है कि कोई पुरुष ही निमित्त हो, जनवाणी भी निमित्त हो सकती है। और भी कई जगह इसके प्रमाण हैं। वो 86वीं गाथा वचन सार की, बोलो तत्वार्थ को जो जानते, इसमें भी लिखा है ना, जिन शास्त्र से लिखा ना, प्रत्यक्ष जाने या जिन शास्त्र से जाने लिखा ना, जिन गुरु से कहां लिखा वो। लेकिन मुख्यता गुरु की ही है। शास्त्र गौण रूप से है, आप समझे ना, मुख्य रूप से गुरु ही हैं। क्योंकि गुरु के बारे में पहले मैंने बहुत बताया कि शास्त्र में कितना ही बढ़िया प्रतिपादन किया हो, लेकिन मेरे से ही सैकड़ों लोग ये बात कहते हैं कि आपकी ही किताब हम खूब पढ़ी 3 दफे, लेकिन समझ में नहीं आई, और आपने यहां समझाई तो समझ में आई। ऐसे यहां जो लोग आए हैं उनमें से 75% लोग ऐसा बोलते हैं। क्या मतलब इसका? उसका कारण क्या है कि कहाँ रुकना, कहाँ उसका प्रभाव करना, कहाँ वो व्यंग है, कहाँ वो वास्तविकता है, ये सब लिखने में नहीं आता। जैसे ये चिन्ह आजकल तो बहुत बन गए, विस्मय वाचक, फलाने वाचक। पुराने जमाने में तो ये कुछ थे नहीं, वहां सीधी अवधा में बात चलती है, बस खत्म, कहते जाओ सुनते जाएंगे, समझिए ना आप। और यहां तो उसका चेहरा बोलता है, उसके हाथ पैर बोलते हैं, उससे आपको प्रश्नोत्तर करने की सुविधा है। शास्त्र तो जनरल लिखा जाता है। अब वो उसको बड़े बड़े पंडित भी पढ़ते हैं और छोटे लोग भी पढ़ते हैं, बिना जिनने आप पहले जैन धर्म पढ़ा हो। अब उनके लिए वक्ता ये ध्यान तो रख नहीं सकता कि जाए किनकी समझ में आएगी और किनकी में नहीं आएगी। और ऐसा है नहीं अपने यहाँ कोई शास्त्र कि जे इनके लिए पढ़ने का निषेध है और जे पढ़े, पंडित पढ़े, बिना वाले नहीं पढ़े, और बिना वाले पढ़े, पंडित नहीं पढ़े, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बोलने में वक्ता को सामने वाले का स्तर ख्याल में है, इसलिए वो उस स्तर से बोलता है। इसलिए मुख्य देशना लब्धि तो गुरु के मुख से ही होती है। लेकिन यदि हम इतना ही मान लें कि उसके मुख के अलावा शास्त्र से होती नहीं है, तो कभी हमें बहुत संकट खड़ा हो जाएगा। जब गुरु उपलब्ध नहीं होंगे तब क्या होगा? फिर एक दफे बीज नष्ट हो गया सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, अब कोई सम्यक दृष्टि है नहीं, तो अब सारे देश में सम्यक दर्शन नहीं होने का गारंटी हो गई ना। क्या बसंत भाई, ये कितने बड़ा खतरा है, ये हमारी समझ में नहीं आता। अपन को ये इष्ट है, फिर कोई आदमी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकेगा क्या? हम ये मानना चाहते हैं क्या? जिस क्षेत्र काल में गुरु का सद्भाव ना हो, क्योंकि आप कहोगे नहीं है हमेशा रहते हैं, श्रीमंदिर परमात्मा तो हमेशा ध्वनियों की खिल रही है, लेकिन हम जा नहीं सकते ना वहां। और यहां भी कोई एकाध गुरु हुआ सम्यक दृष्टि,
तो वो देश के एक कोने में कहीं बैठा होगा, किसको पता है किसको नहीं है पता, क्योंकि वो अपने मुंह से तो कहता नहीं फिरता है, जो कहते फिरते हैं वे हैं नहीं। है? तो ऐसे सबको सदगुरु की उपलब्धि कैसे संभव है? तो मार्ग बंद नहीं हो, इसके लिए वो रास्ता खुला हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि जिनवाणी सदा जयवंत बरतती रहे, यानी देशना लब्धि का साधन सदा उपलब्ध रहे। तो हम कहें कि महाराज क्या बात करते हो, इसमें आपको कहने की क्या जरूरत है, ना तो ऐसे आशीर्वाद की जरूरत है ना प्रार्थना की जरूरत है ना, सदा उपलब्ध है। शांतिलाल जी कहाँ है कि 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है। एक क्षण को भी सम्मा दर्शन की प्राप्ति का, देशना लब्धि का निमित्त का अभाव नहीं है। सारे 3 लोग के हिसाब से विचार करें तो समझे ना। लेकिन सवाल तो फिर वो ही आ गया ना कि आचार्य अमृतचंद्र तो अपने यहां बैठे हैं भारतवर्ष में, और यहां की वे बात करते हैं क्या कि वहां चल रही है धारा, तो हमारा सिद्धांत का नियम पूरा हो गया, बस खत्म। सिद्धांत का नियम पूरा थोड़ी करना है, हमें सम्मा दर्शन प्राप्त करना है। क्यों? और एक चीज ऐसी दुर्लभ हो क्यों हो, हरेक को सदा सर्वत्र उपलब्ध रहनी चाहिए। उपलब्धि किसे बोलते हैं? क्यों जी, राशन कार्ड में गेहूं मिलेगा उसे उपलब्धि बोलते हैं। बाजार में जब जाओ, जितना 1 छटांग लो, 10 किलो लो, 1000 मन लो, वो उपलब्ध रहे, उसका नाम उपलब्धि है। कहाँ उपलब्ध रहे? जयपुर में कि जोधपुर में? एक एक गांव में। क्या गेहूं की दुकान एक एक गांव में होना चाहिए ना, नमक की दुकान एक एक गांव में होना चाहिए ना, नहीं तो उस गांव वाले को दूसरे गांव में लेने जाना पड़ेगा। बोलो क्यों महेंद्र कुमार जी? एक गेहूं नमक जैसी भी कीमत नहीं है इस आत्मा की। एक गांव गांव में इसकी तत्व चर्चा उपलब्ध होना चाहिए, ऐसी भावना अमृतचंद्राचार्य भा रहे हैं कि जिनवाणी जयवंत वर्तो, माने निरंतर उसका पठन पाठन होता ही रहे, लिखित रूप से उपलब्ध रहे और पठन पाठन के रूप में भी उपलब्ध रहे। तो जिनवाणी की अविरल धारा प्रवाह है। जिनवाणी को गंगा की उपमा दी है ना। गंगा काय का नाम है? पहले तो नदी किसे कहते हैं मुझे बताओ। गंगा एक नदी है ना, बोलो भंडारी, नदी किसे कहते हैं? तालाब किसे कहते हैं? झील किसे कहते हैं? समुद्र किसे कहते हैं? बहुत नाम है ना, पानी के समुदाय के बहुत नाम है ना। दरिया किसे कहते हैं? फिर झील, झील तो समझते हैं। लेक, लेक किसे कहते हैं? तालाब किसे कहते हैं? नदी किसे कहते हैं? बांध किसे कहते हैं? इतना भेद है ना कि जहां नदी को बांधा गया हो वो बांध है, समझे ना, माने उसके नेचुरल प्रवाह में अवरोध पैदा किया गया हो, समझिए ना। वो बह रही वहां से अपने रास्ते से, उसे तुमने रोका। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि रुका हुआ जल गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, और बहता हुआ पानी हमेशा पवित्र माना जाता है। बहता हुआ साधु और बहता हुआ पानी ये हमेशा महान होते हैं। आता क्या नहीं आता? तो बांध क्या है? जहां पानी को बांधा गया है। झील क्या है? कि किसी ने पानी को बांधा नहीं है, लेकिन पानी बंध गया है। माने उसके ऊपर चाहो तो किसी ने बनाई नहीं, उसको रोका नहीं लगाई है, लेकिन वो ऐसा ही एरिया है जमीन में गहरा कि उसमें पानी आकर रुक जाता है, चारों तरफ से कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रवाह रुक जाता है उसका। उसे बोलते हैं झील, लेक। फिर अपन ने बांधा हो तो छोड़ा हो तो तालाब, वो भी छोटा बांध है, वो तालाब कहलाता है। अपन छोटा हो तो तालाब कह देते, उसे बड़े को बांध कह देते हैं। नदी काय का नाम है? बोलो। बहते हुए पानी का नाम नदी है। निरंतर प्रवाहशील है, कभी भी रुके नहीं, कदाचित भी।
तो जिनवाणी गंगा का प्रवाह निरंतर प्रवाहशील रहना चाहिए। ये बात कह रहे हैं, उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। पंडित भागचंद जी ने महावीराष्टक स्तोत्र में बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को कहा है। छंद है ना, यदि या बाग गंगा वे भगवान महावीर हमारे नयनों के रास्ते से जाने वाले हों, माने हमारी आंखों से उनके दर्शन हमें हमेशा प्राप्त होते रहें। नयन पथ गामी, आंखों के रास्ते से अंदर चले जाएं। क्या पहले आंखों में आए फिर अंदर चले जाएं। नयन पथ गामी भवतु, कैसे भगवान महावीर? यदि या बाग गंगा, यदि या माने जिनकी, वाणी रूपी गंगा, ये गंगा स्त्रीलिंग है ना, इसलिए वो ये दिया। यदि पुरुष होती तो यश से कैसे काम चला लेते? यदि या माने जिनकी वाणी रूपी गंगा, कैसी है वो गंगा? वाणी रूपी गंगा के निरंतर बह रही है। तो वो गंगा तो आप आज इतनी मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई ना। अब जिनवाणी रूपी गंगा भी ऐसी मैली हो गई होगी। कैसे मैली हुई? वो गंगा कैसे मैली हुई कि उसके किनारे पर जो नागरिक बसते हैं उनने अपनी सारी गंदगी उस गंगा में डाल दी। खुद तो धो के पवित्र हो गए, क्यों? डुबकी लगाई गंगा में और सारी गंदगी गंगा में डाल दी, तो गंगा भी अपवित्र हो गई। तो ऐसी जिनवाणी रूपी गंगा जो भगवान महावीर के मुख रूपी पर्वत से निकली थी, आता ना, वीर हिमाचल ते निकसी, है ना, वो जिनवाणी गंगा आगे बढ़ी ज्यों-ज्यों, तो रागी द्वेषी लोगों के मुख में से निकली। वह आचार्य थे ना, अब सुमय दिगंबर श्वेतांबर दो हो गए ना, अब दो ही तो सत्य है नहीं। तो एक लोगों के किसी के भी मुख से उसमें गंदगी घुस गई। क्यों? मतलब उसमें तो लिखा था स्त्री को मुक्ति नहीं होती है, और उन्होंने डाल दिया स्त्री को मुक्ति होती है, तो हो गई ना गंदी। पर वो तब से लेकर भद्रबाहु से लेकर वो तभी हुए थे ना दो पंथ, आज तक ना मालूम कितने पंथों में बट गई। और वो क्यों बट गई? मतभेदों से। मतभेद क्यों हुए? क्योंकि हमने अपनी राग देश जिनवाणी गंगा में डाल दी। तो अपनी बात कहो ना कि मैं समझता हूं ऐसा है, कि चलेगी नहीं ना, और शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा कहूंगा तो चल जाती है। समझ गए ना? तो इतने लोगों ने उसमें गंदगी डाल दी है, और डाल दी होगी, और डाल देंगे। तो उस गंगा के पैर पड़ने से क्या है कि जिसमें पास में जाओ तो बदबू के मारे नाक बंद करनी पड़ती है। क्यों? उसमें डुबकी लगाने से कौन से पाप कटेंगे? बोलो, है ना? तो जिनवाणी रूपी गंगा अभी ऐसी ही हो गई होगी। एक प्रश्न पंडित भागचंद जी के दिमाग में उत्पन्न हुआ। पंडित भागचंद जी को जानते हो? भागचंद जी श्वेतांबर कुल में पैदा हुए थे। वो छाजेड़ जाति के थे। छाजेड़ होते ना आपके यहाँ? छाजेड़, हाँ, छाजेड़ गोत्र के थे वो भागचंद जी, छाजेड़। और फिर वो समय साराधिक को पढ़ करके दिगंबर हो गए थे, जैसे कांजी स्वामी हुए, बनारसीदास जी हुए। और ये मध्य प्रदेश में गुना जिले में अशोकनगर के पास एक ईसागढ़ है, वहां रहते थे वो। तो उन्होंने ये संस्कृत, बाकी तो उनके हिंदी में तो बहुत पद हैं, लेकिन संस्कृत में उनकी बहुत लोकप्रिय रचना है। तो वो ये कहते हैं कि जिनवाणी रूपी गंगा मैली नहीं हुई। आज तक जो हमारे कान में आई है
वो मैली नहीं है, सही भगवान महावीर की ही वाणी है, इसकी क्या गारंटी? व्हाट इज द प्रूफ? और यदि वो गारंटी खत्म हो जाए तो फिर बस खत्म, उसका अब प्रमाणिकता खत्म हो गई। अब हम खत्म हो, जीरो हो गए। फिर तो जो बात लिखी वो भी गलत हो सकती है ना। उनने उसमें लिखा कि आदिनाथ थे, वो भी गलत हो सकती है। अजितनाथ थे, वो भी गलत हो सकती है। तो वो कहते हैं पंडित जी कि वो विमला है। कौन है? तो जिनवाणी गंगा, गंगा है कि विमला? क्या वो मल से रहित है, तो विमल क्यों नहीं कहते? वो स्त्रीलिंग है ना, इसलिए विमला। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। उसका विशेषण विमला बनाया अपमान के लिए नहीं है, कि वो मैल से रहित है, उसमें गंदगी नहीं है। हमारी गारंटी है। कि कैसे गारंटी है? कि विविधि नय कल्लोल विमला, कि उसमें विविध नय, निश्चय व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक पदार्थक नय, 7 नय, 47 नय, अनेक जो नयों के तरंगों से वो निर्मल है। क्या होता है कि नदी में जब भी गंदगी डाली जाती है तो किनारे से डाली जाती है, फिर बीच में जाके कोई गंगा में गंदगी नहीं डालता है। नाले वाले आते हैं ना, नालियां, तो वो बहुत दूर तक तो गंदगी किनारे किनारे बहती है। अब हमारा दुर्भाग्य है कि हम किनारे पे ही जाते हैं और वहीं उससे पानी लेते हैं, तो गंदी गंदा हमें हाथ लगता है। वो बीच धारा में अभी भी निर्मल है। बीच में धारा उसकी अभी भी निर्मल है, तो बीच धारा में तो कोई पहुंचता नहीं है। किनारे किनारे से लेते हैं, किनारे में गंदगी डालते हैं। और एक पानी का एक स्वभाव है कि उसमें लहरें उठती हैं, और लहरों का काम यह है कि जो वजनदार गंदगी हो उसे दबा के नीचे जमीन में जमा देती है, और हल्की फुल्की गंदगी हो उसे धक्का मार के किनारे पर फेंक देती है। समुद्र में आपने देखा होगा, सारी फेंक देते ना, बीच में निर्मल रहता है। इस तरह ऑटोमेटिक फिल्टर लग रहा है दरिया में, नदियों में। नहीं तो आज तक क्या हालत हो जाती भगवान जाने। समझिए ना, वो ऑटोमेटिक फिल्टर के कारण वो बीच की जो निर्मल गंगा है वो पवित्र बनी रहती है। पूरी तरह से मलिन हो गई ये बात नहीं है। तो कहते हे महावीर भगवान, तुम्हारी वाणी रूपी गंगा विविध नय कल्लोल विमला, अनेक प्रकार के नयों की तरंगे के द्वारा वो निर्मल है। क्या मतलब है? कि कोई आदमी कुछ भी अनाप शनाप कहेगा तो हम निश्चय व्यवहार लगाकर, हम व्याधे लगा करके उसी छटनी कर करा देंगे भाई। कैसे? कि आत्मा निर्मल पर्याय का करता तो स्वयं निश्चय नय से है, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से राग का भी करता है, लेकिन परिद्रव्य का करता तो 3 लोगों 3 काल में है ही नहीं। कहता तो है असद्भुत व्यवहार नय से है, कि वो है नहीं कहा जाता है। क्या ऐसा आता कि नहीं आता? तो ये जो हम नए लगा लगा करके उन कथनों में, यदि कोई आदमी ऐसा करेगा, अनाप शनाप लिख देगा कि एक दूसरे द्रव्य का करता है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें नए लगाएंगे और कह देंगे व्यवहार नए का कथन है। खत्म, हमारी जनवाणी साफ हो गई। ये कहना हमारा बट्टा खाता आपका होता ना, रोकड़ मिलाते हो सुबह शाम, तो रोकड़ जब नहीं मिलती है तब क्या करते हो? मतलब एक कभी 10 रुपये बढ़ गए, कभी 10 रुपये घट गए, ऐसा तो होता है ना। पहले जमाने में तो कहते थे कि 1 पैसे की गलती रहे तो उसको खोजने के लिए मुनि लोग 4 पैसे का तेल जला देते थे। उन्हें गलती नहीं होने के प्रति इतने सावधान रहते थे। ऐसे ही जिनवाणी माता में गलती ना हो, इतनी सावधानी हमें रखनी चाहिए। और फिर भी गड़बड़ तो फिर भी हो सकती है ना मिले तो अब क्या करेंगे? कब तक ढूंढेंगे उसे? तो हमारे यहाँ एक बट्टा खाता बोलते हैं उसे। वो बट्टा खाता बढ़े तो बट्टे खाते में जमा, और घटे तो बट्टे खाते में नामे। उसका फायदा क्या है बट्टे खाते का? उसका फायदा ये है कि
कि कदाचित बाद में भूल पता चल जाए कि हमने आपको दिए थे 50 रुपए अमृत भाई और हम भूल गए लिखना, अब कम हो रहे, हमने बट्टे खाते में डाल दिए और आप आ गए और आपने दे के मैं ले गया हरी, तो फिर मैं आपके नामे जमा नहीं करूंगा क्योंकि आपके नामे नहीं लिखे मैंने, तो मैं बट्टे खाते में जमा करूंगा, इसलिए वो खाता मिल जाएगा। रास्ता तो होता है ना हर जगह। तो अपने यहां जिनवाणी में व्यवहार ने वो बट्टा खाता है क्यों एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का करता क्या दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों साहब? तो इतना है तो बट्टा खाते में 100 मड़े हैं, 50 मड़े हैं, तो 5 रुपए और मर जाएंगे, हमें क्या फर्क है। ये जो विविध नए कल्लोल विमला किस तरह जिनवाणी को पवित्र रखा जा सकता है, इसकी बात है। पंडित टोडरमल जी ने इस पर बहुत बहस की और उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि कोई रागी देसी जीव और जिनवाणी में ऐसे वचन मिला दें, ख्याल में है ना, तो अपन क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत देते फिर कहा कि नहीं मिलाई दिए हो तो उसमें ये लिखा है जो बहुत खतरनाक बात है कि ज्ञानी जन उन्हें चलने देते नहीं। जो समझदार हैं उसको जानते हैं उनकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी टोडरमल जी ने वहां सौंपी। क्यों उत्तमचंद जी, उत्तमचंद जी निभाया करते हैं उसको बहुत गारंटी से, हैं? यानी इसमें भगवान को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति का लिहाज रखकर ये जानते हुए कि जिनवाणी के अनुसार सही नहीं है, यदि उसकी तोपा तोपी करते हैं तो वो जिनवाणी के साथ धोखाधड़ी है। क्या चुप रह जाएंगे? चुप भी आप अपनी ताकत से पूरी तरह उसका निषेध करो, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पढ़ लेना, नहीं तो वो ज्यादा फैलेगी। तो आपके निषेध करने से क्या होता है, वो कहता ही रहेगा। अरे भाई जिनको समझना है उनको एक उपलब्ध तो है, यदि दूसरी बात सामने नहीं आई तो वह पक्की हो गई फिर कि 2 मत हैं, ऐसा तो आएगा ना भाई कि 2 मत हैं ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो यही कहता हूं सारे देश में, जब अपनी बात कहता रहता हूं तो तुम्हारे नक्कार खाने में तू की आवाज सुनता कौन है? सारे लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। मैं कहता हूं कोई नहीं सुने, लेकिन अब ये वो सर्वसम्मति नहीं रही। आप लोग करते हो ना, मेरा विरोध लिखो, तो तुम अकेले क्या होगा, 12 आदमी ने तो पास कर दिया कि नहीं ये रहना चाहिए कि ये सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ था, एक आदमी का विरोध था। क्यों करते कि नहीं करते? क्यों कि कल ये बात जो जिस कारण मैं विरोध कर रहा हूं सही निकली और आपकी बात से कोई गलत हुआ तो ये तो नहीं आएगा रहने में कम से कम कि भाई उस वक्त ये बात कही गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया। वो कहते भगवान महावीर से जिनवाणी गंगा आज तक जो पवित्र है, ऐसे दिग्गज विद्वानों की वजह से ही पवित्र है। यदि वो किसी तरह से लौकिक दबाव में उसमें समझौता कर लेते तो आज जिनवाणी गंगा जो पवित्र रूप में हमारे पास उपलब्ध है वो कभी भी उपलब्ध नहीं रहती। और आपको जानते हैं ना, राजनीति में आज एक बात कही जाती है कि जब कोई मान लो बहुत ज्यादा उधम करने लगे आरएसएस वाले, तब लोग कहते हैं कि इन पर प्रतिबंध लगा दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो मालूम समझदार राजनीतिक लोग क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से ही सामना करना चाहिए। कानून बना के जेल में डाल दिया, इससे तो और बढ़ेगा, वैसे वो घटेगा नहीं। आप अपनी ताकत से जो बात सही है वो जनता तक ले जाओ, पहुंचाओ, पवित्रता से अपने जीवन को इतना पवित्र रखो। तुम पे एक आरोप लग गया, उसकी वजह से तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता, तो अपने जीवन को पवित्र बनाओ। तो ये कहते हैं इसको राजनीतिक स्तर पे ही निपटो, इसे कानून व्यवस्था में मत लाओ। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान संबंधी मतभेद हैं, उन्हें बौद्धिक आधार पर ही निपटा जाना चाहिए। उनमें अनुशासन, प्रशासन, छोटा बड़ा, अपमान, हल्ला गुल्ला, इसका कोई मतलब नहीं है।
क्या? इस बात की प्रार्थना यहां पर वो कहते हैं कि अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेवे प्रकाशताम। वह अनेकांतमयी मूर्ति, उसका अनेकांतपना नित्य ही प्रकाशित रहना चाहिए। ख्याल में है ना? माने सर्वथा नाम का शब्द जैन दर्शन में है ही नहीं, और हम तो लगा के बताएं अभी सर्वथा। क्यों? आत्मा सर्वथा ज्ञानानंद स्वभावी है, क्या दिक्कत है? देखो, नए लगा देते हैं तो सर्वथा लगा सकते हैं, घबराना नहीं, बहुत विधि है इसमें। एक एक आप खेल समझते हो, यदि गहराई से नए चक्र पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि आप वहीं वही बात कह रहे थे, हम कह रहे गलत है, और हम कह रहे थे वो सही है। क्यों? कि आपने अपेक्षा लगाई नहीं है और हमने अपेक्षा लगा दी है। सापेक्ष लिखा ना, निरपेक्षा न अमिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। जो निरपेक्ष न मिथ्या हैं और सापेक्ष न वस्तु की सिद्धि करने वाले हैं, ऐसी जिनवाणी सदा जयवंत रहे, ऐसी भावना इसमें भाई गई है। तो इसमें लिखा है, जब मैं वाक्य पढ़ता हूं, वैसे तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के माध्यम से अढ़ाई द्वीप में निरंतर ही इस प्रकार की देशना उपलब्ध रहती है, अतः अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित ही है। तथापि हम तुम जैसे भव्य जीवों को भी प्रत्येक आत्मा का उपदेश निरंतर प्राप्त होता रहे, वह प्रत्येक आत्मा हमारे ज्ञान का गेय निरंतर बना रहे, आचार्य देव ने हम सबको यही मंगल आशीर्वाद दिया है। उसके जयवंत रहने का और कोई मतलब नहीं है, हमारे ज्ञान का वो गेय बनी रहे, ये मतलब ये है। अब वो आचार्य अंत में अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि मैं समय सार की टीका लिख रहा हूं, तो मैं क्यों लिख रहा हूं, तो उसके बारे में है। मैं बोलो, पर परिणत है तो रोला भी पढ़ लो। यद्यपि मैं तो वो ये कहते हैं कि मैं तो, यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूं, माने मेरे में अशुद्धि अंत मात्र प्रविष्ट हुई ही नहीं है। अब ये उनके परम शुद्ध निश्चय नय का कथन है, समझ में ना? वो ये कहते हैं कि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्या जानता हूं? कि यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, मोहकनी कर्म के उदय से मेरी परिणति मैली हुई है। अब एक तो बात यह है कि अमृतचंद्राचार्य कह रहे कि मेरी परिणति मैली हुई है, और मोह के उदय से कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या? मोह तो दर्शन मोह भी है और चारित्र मोह भी है, तो उनके दर्शन मोह तो है ही नहीं, दर्शन मोह का उदय तो उनके है ही नहीं, है ना? दर्शन मोह के उदय से जो मिथ्या तो अनंतानबंदी कसाय होती है वो तो उनके है ही नहीं। यहां तक कि अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय भी नहीं है, प्रत्याख्यानावर्ण कसाय भी नहीं है, सिर्फ संजुलन और नो कसाय हैं, ख्याल में ही ना? फिर भी इसमें भी लगाते हैं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से मेरी परिणति मैली हुई है। अब देखिए, वो अमृतचंद्राचार्य 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले अपनी उतनी सी अशुद्धि के कारण अपनी परिणति को मैली हुई ये स्वीकार करते हैं, और हम सर्वथा कहेंगे नहीं मैं तो शुद्ध ही बुद्ध हूं। तो मोक्ष प्रकाशक में उसको ही तो
निश्चयाभासी कहा है ना। अरे शुद्ध बुद्ध तो जैसे अमृतचंद्राचार्य हैं ऐसे हम हैं, उनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, वो तो बराबरी का मामला है। जिस परम शुद्ध निश्चय नय से वे शुद्ध हैं, उस परम शुद्ध निश्चय नय से हम भी शुद्ध हैं, निगोदिया भी शुद्ध है, निगोद में रहते हुए भी, जिसका पर्याय का अनंतमा भाग, वह पर्याय नाम का ज्ञान रहा है जिसको, अक्षर का अनंतमा भाग, वो भी स्वभाव से तो है शुद्ध। लेकिन जिस परिणति की शुद्धि की बात कही जा रही है, वो द्रव्य स्वभाव की शुद्धि की बात नहीं है। वो जो पर्याय में वर्तमान अवस्था में जो अंतर है ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान, लेकिन अंतर यही ऊपरी जा, ऊपरी माने वो समझ लो वो जिस अपेक्षा, ऊपरी अपेक्षा से, ऐसा समझ लो, ऊपरी अपेक्षा से। शायद उत्तम चंद जी ने कहा था, किसने कहा था कि जो परिणति ऊपर ऊपर लौटती है, ऐसा जो कहा ना पर्याय द्रव्य की, ऐसा किस धोखे में मत रहना। जैसे समुद्र के ऊपर ऊपर महल है, अंदर नीचे महल नहीं है, ऐसा ही तो उदाहरण तो एक देश होता है, उसके तो रोम रोम में वो परिणति में वो चीज समाई है। राग भी बहे लुंठती भी लिखा है ना, बहे लुंठती बहा लौटता है, वो तो भाषा है, माने पृथक है, उसे पृथक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो हर प्रदेश प्रदेश में है। जैसे मान लो असंख्य प्रदेश हैं, तो अभी एक वस्तु के असंख्य प्रदेश है, मेरे समझ लो आत्मा की, तो ऐसा जो प्रदेश के बीच के हैं उनमें तो होगा नहीं राग देश, और जो बाहर बाहर के हैं यहाँ लौटता होगा बाहर के प्रदेशों में, क्यों नहीं होता ना। एक एक प्रदेश रोम रोम में वो बात रमी हुई है, ख्याल में आओ ना। तो कहते हैं पर परिणति मोह नामनोनुभावात, पर के निमित्त से मेरी जो परिणति है मोह नाम के अनुभाव के कारण, यद्यपि अभी कलमाशिता, कल मैली हो गई है, जो वर्तमान में जो भी विकार है, जो भी कसाय भाव है, जो तात्र मोह के उदय से जो भी है, अब वो ये कहते हैं कि परम विशुद्धि मम शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु। समय सार की व्याख्या से मेरा ये भरोसा है कि वो अनुभूति परम शुद्धता को प्राप्त होगी, उसमें से भी वो निकल जाएगी। गुरुदेव ने इसके बारे में स्वयं प्रश्न उठाया कि वे जो समय सार की टीका लिखेंगे, तो इस लेखनी से जो ऐसा लिखी गई ना, तो उससे वो विशुद्धि बढ़ जाएगी, जितनी अशुद्धि बची है वो नष्ट हो जाएगी क्या? नहीं, ये लिखने से तो कुछ नहीं होगा। तो उनको जो लिखने का भाव है उससे हो जाएगी ठीक, कि वो भी राग भाव है, उससे तो बंद होगा। और लिखने की क्रिया से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, न बंद होगा, न पुण्य का न पाप का। और जो लिखने का भाव है उससे पुण्य का बंद होगा, वो परिणति बिल्कुल ठीक होने वाली नहीं है। ये अमृतचंद्राचार्य बहुत अच्छी तरह जानते थे, गुरुदेव का वचन बोल रहा हूं, लेकिन भी यहां लिख रहे कि होगी, अब क्या करें। अमृतचंद्राचार्य जैसे बड़े आचार्य लिख रहे तो माननी पड़ेगी। अरे हम नहीं मानेंगे। मैंने पहले ही कहा ना कि डरे तो मरे, गया जैन धर्म। अमृतचंद कहें, कुंद कुंद कहें, भगवान महावीर आए, तो भी हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? कि इस टीका लिखने के स्वभाव से अथवा टीका लिखने की जड़ क्रिया से परिणति में परम विशुद्धि हो जाती है, ये हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। लेकिन लिखा तो है कि उसका अर्थ ये है कि उस टीका लिखते समय जो समय शुद्धात्मा की प्रति रुचि का जो मेरा जोर है, उस जोर से वो परिणति पवित्र हो जाए, रुचि के जोर से। क्या लगा? जैसे रुचि के जोर से भोजन की रुचि जाए, समझ गए? ये वो कहते हमने वो जो अंदर में जोर है बसंत भाई, उस जोर का काम है।
अब उसके साथ क्योंकि वो शुभराग है इसलिए उसको भी कह दिया, और उसके साथ में लिखने की क्रिया है जड़ की तो उसको भी कह दिया। ये तो लपेटे में आ गए हैं उसके साथ में होने से। अब देखो ऐसी बात होने पर भी भाषा ऐसी होती है। अब आप हमारा गला पकड़ना हो तो कहो साफ साफ शब्दों में तो लिखा है, और तुम नहीं कहते हो। भाई तुमको हमारा गला पकड़ना है कि हमसे तत्व ज्ञान समझना है। ये गला पकड़ने वालों की समझ में कभी आने वाला नहीं है। ये बहुत बारीक तत्व है, इसे गहराई से समझने के साथ में बहुत विनय मर्यादा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक समझना पड़ेगा तो समझ में आएगा। और तुम्हें बहस करना हो, कुश्ती करना हो तो हमारी कुश्ती करने की ताकत हमें नहीं है, है ना? साहब आप ये बात बता रहे, इसका कोई प्रमाण है कि हाँ जी है ना? देखो नहीं नहीं, कहीं और कहीं शास्त्रों में, बड़े शास्त्रों में इसमें है उसमें क्या करना है तेरे को? वो सारे प्रमाण इकट्ठे करके कोई अखाड़ेबाजी करनी है? समझना हो तो इतना ही पर्याप्त है, और मुझसे समझना हो तो इतने की भी जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं ना, यदि मेरी वाणी में प्रमाणिकता लगती हो तो मेरे को तुम्हें समझाने का भाव है, अन्यथा मेरे को तुम्हें समझाने का भाव नहीं है। बोलो, अब इसमें भी बहस कर सकता है ना वो, ये जो अर्थ कैसे आपने कर दिया, इसमें तो सब ने ये टीका करने से मेरी परिणति ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं वो। अब करो बहस। अब हम ये कहें नहीं करें, हम क्या करें? अब हम कहें जिसका ये अर्थ नहीं है और ये अर्थ है तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? उत्तम चंद जी बोलो, कुश्ती लड़ना हो तो उत्तम चंद जी के पास जाओ, अभी वे जवान हैं, लड़ सकते हैं। हम लोग तो बहुत सीमित शक्ति वाले लोग रह गए हैं, हमारे पास बहुत सीमित समय है, बहुत सीमित शक्ति है, ख्याल में आई ना? तो इसमें हम व्यर्थ के किसी भी विखवाद में पढ़ना नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो भी जीवन शेष है उसके जितने भी क्षण हैं वो शुद्धात्मा की प्राप्ति और शुद्धात्मा के प्रतिपादन में ही बीते, चाहे वो लेखनी के द्वारा और चाहे वो वाणी के द्वारा। यही रास्ता है, तुम्हें इसमें से कुछ मिल जाए तो ठीक है।